देखिए, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पहला, द फेस difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion. Simple harmonic motion is, ये नीट का है 2020 का। पहला ऑप्शन 3π/2 रेडियन। दूसरा ऑप्शन है π/2 रेडियन। तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा है पाई रेडियन। एक क्वेश्चन ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन, identify the function which represents a periodic motion पहला ऑप्शन E, दूसरा log E ओमेगा टी, तीसरा sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी, फोर्थ e टू पावर माइनस ओमेगा टी। एक क्वेश्चन ये। इसके बाद हो गया। ठीक है, अब करो। नहीं, बताओ कैसे करेंगे इसको, सोचो, बहुत इजी है। मिनट के अंदर बताना फटाक से। फेज डिफरेंस नहीं, कौन सा है जीशान? अच्छा, 0 है। कितने लोग का 0 है? नहीं, करो करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा? बताओ क्या रहेगा, बताओ कैसे करेंगे? नीट का सवाल है वो, जल्दी करो, नहीं तो फिर दिक्कत है एग्जाम में, प्रॉब्लम। क्या करेंगे बताओ?
फोर्थ ऑप्शन क्या लगाएंगे फॉर्मूला इसमें, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। समझ गए? दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पाई रेडियन आएगा। क्या आएगा? पाई रेडियन। कैसे आएगा? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसको दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी एक बार में मिलेगा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा पाई रेडियन। फिर ये बताओ कौन सा फंक्शन है जो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ, कितने लोग का कहना है थर्ड वाला है, हाथ उठाओ। क्यों? लॉग वाला तो कुछ रहेगा ही नहीं कहानी। ठीक है, तो ये वाला पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा वाला, थर्ड, और इसमें आएगा हमारा पाई रेडियन। ये सब नीट के क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए करा रहा हूं। अब इसके बाद हो गया, जल्दी। देख, अगला सवाल, अ पार्टिकल इज executing a simple harmonic motion, its maximum acceleration acceleration is alpha, and maximum velocity and maximum velocity is beta. Then its time period of vibration will be, पहला बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, दूसरा अल्फा बाई बीटा, तीसरा बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, फोर्थ 2 पाई बीटा बाई अल्फा। ये क्वेश्चन करिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर a mass 2m is fixed on mass m which is attached to
two springs, two springs of spring constant K and 2K, 2K. If mass M in A and B are displaced displaced by distance x, displaced by distance x, x horizontally, and then released, and then released released then the then time period t1 and t2 corresponding to A, corresponding to A and B respectively, respectively follow the relation. First option, pi by t2 equal to 3 by under root 2. दूसरा, t1 by t2 equal to root 3 by 2. तीसरा, t1 by t2 equal to root 2 by 3. Fourth, t1 by t2 equal to root 2 by 3. इसका डायग्राम इसके ऊपर एक ब्लॉक 2m, यहाँ पर स्प्रिंग है, ये डायग्राम ए, और इसी के नीचे एक और है बी. टू एम के 2K, ये वाला है बी. हो गया, उसका कितना है? अच्छा, कितने लोग का है? चौथा, तीसरा नहीं आया किसी का? कैसे किए उसको?
कौन सा फॉर्मूला? ए, अच्छा, नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। और वेलोसिटी का, वी मैक्स का, तो वो सॉल्व किए तो क्या आया? थर्ड आया। तो थर्ड तो सही है ना, थर्ड सही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। फोर्थ कौन बोल रहा था? नहीं, फोर्थ नहीं है, थर्ड रहेगा। समझे? करो तुम लोग, ये सब नीट के क्वेश्चंस हैं, करना बैठ के, खुद से करना है, मैं ही नहीं करूंगा तो कहानी खत्म है। फॉर्मूला कैसे लगेगा? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आएगा इस टाइप का, तो आगे इससे टफ भी आएगा, ये तो आना ही चाहिए। इतना तो करना ही है, सोच के खुद से कैसे करेंगे, से पढ़ते जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं तो फिर क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। और ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये मास दिया है, ये मास नीचे वाला कितने, 2m, नीचे वाला m है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये वाले फिगर में मास 2m इज फिक्स्ड ऑन अ मास m, मतलब ये m है, which is attached to two springs of spring constant k and 2k। एक k है, दूसरा क्या है, 2k है, मतलब ये k है, दूसरा क्या है, 2k, 2k, ठीक है, k और 2k। फिर उसके बाद इफ मास m इन a and b आर डिस्प्लेस्ड, क्या बोल रहे हैं, अगर ये जो मास m है और ये दोनों जो है इसके नीचे, इसको हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? नहीं, ये नीचे मास लगा हुआ है, कोई भी चीज रखी है बुक के ऊपर, तुमने उसको हटा दिया तो नीचे आएगा, स्प्रिंग है तो कुछ करेगा ना, वो ऑसिलेशन करेगा, वही चीज। आ डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस x, x डिस्टेंस मतलब ये दूरी x मान लो इसको, ठीक है, एंड देन रिलीज्ड, देन टाइम पीरियड t, t1 एंड t2 करस्पॉन्डिंग टू a एंड b, a और b के रिलेशन में क्या आएगा अगर मास m को हटा दिया गया इसके नीचे से? ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ये लिख लिए तुम लोग? इसका आंसर तीसरा है।
हो गया। इसका कितना आया? थर्ड वाला। नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे तुमने कुछ कर दिया। हाँ, फर्स्ट। अच्छा, ये पाई नहीं है, T1 है। ओके, तो पाई समझो कि पाई कहां से आ गया, T1। 3 वाले बस उल्टा कर दिए कुछ, समझे कि नहीं? जिनका आंसर ये आ रहा ना, उसने भी बस क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। 3 ऊपर आएगा और रूट में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल। a mass m a mass m is attached to two springs as shown in figure. The spring constant of two springs are K1 and K2 for the frictionless surface. The time period of oscillation of mass m, पहला 1/2 pi अंडर रूट K1 plus K2 by m। दूसरा 1/2 pi अंडर रूट K1 minus K2 by m। तीसरा 2 pi अंडर रूट m by K1 plus K2। फोर्थ 2 pi अंडर रूट m K1 minus K2। ये मास है एक m, K2 K1। ये लिख लिए। कौन सा ऑप्शन, कैसे? फॉर्मूला है, ये जेई का क्वेश्चन है। ये वाला क्या है, जेई का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला और लॉजिक, बस सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला। समझे? ये फॉर्मूला हम लोग लिखे भी, ये नहीं आ रहा होगा किसी का आया ये वाला? सोचना बैठ के, जो भी क्वेश्चन में लिखा रहा हूं हो रहा है ठीक है, नहीं होगा स्पेस छोड़ देना उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये आपके नोट्स हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि पूरा लिखा हो, खाली भी होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस, ये मुझे नहीं आया, ये मुझे करना है। समझे? क्वेश्चंस होने चाहिए नोटबुक में बहुत सारे, जैसे आते नीट में। ये हो गया। अगला
ये वाला क्वेश्चन लिखो। द xt graph of a particle performing SHM, simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds is first minus pi square by 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा पाई स्क्वायर बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्थ पाई स्क्वायर बाई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायग्राम है, ये t और ये x, ये 2 है, ये 4 6 और ये है 8। और ये 1 O x मीटर, टाइम है सेकेंड। ये भी क्वेश्चन है, नीट का भी 1-2 साल पहले आया था ये वाला सवाल। बताओ कैसे करेंगे इसमें। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पार्टिकल के इस पे कितना होगा, t इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लो क्या होता है और सॉल्व कर लो। यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी दिया है, एम्पलीट्यूड 2 सेकेंड का बोल रहा है ना, क्या बताओ एक्सेलरेशन, समझे नहीं? करो इसको सॉल्व जल्दी से फटाक से, अप्लाई दी फॉर्मूला। नहीं, क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ?
ओमेगा स्क्वायर वाला ना, हाँ वही लगाओ। कितना आया? थर्ड। कितने लोग का थर्ड आया? कैसे किए? कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ? हाँ बोलो, क्या लगाएंगे? ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बताओ ओमेगा कैसे लिखेंगे? ओमेगा क्या लिखेंगे? एम ए, एम बाई टी, कैसे? के, नहीं। हाँ ओमेगा क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई टी लिखेंगे। हाँ इसका स्क्वायर और एक्स। इसके बाद ए ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ए का फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्सलेशन वाला ए ओमेगा स्क्वायर होता है कुछ? ए ओमेगा स्क्वायर बताओ। हाँ के, के इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ए कितना लिख देंगे इधर? एक। ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड तो चलो एक है, एम्पलीट्यूड कितना है? एक है। और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? बताओ ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, ये है। टी कितना लेंगे? हाँ टी कितना लेंगे? हाँ 8। क्यों? टाइम कितना है? 8, तो 8 लेंगे। 1 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4 पाई ना, पाई स्क्वायर बाई 8, तो कितना आएगा? 2। लेकिन यहां तो 16 है ना, बताओ कैसा है? 8 का भी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 64। ये लो 64 हो गया। अब कितना आएगा? 16। अब आया? नहीं, तो माइनस कहां से आ गया? क्या बोलो? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें माइनस आंसर में आपका नहीं आएगा, अभी हम लोग करेंगे, तो उसमें माइनस ले लेना है खुद से। क्यों ले लेना है? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स अगर है तो माइनस लेना पड़ेगा खुद से। समझे? कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग, मतलब वो फिर से अपनी पोजीशन पे वापस अगर जाता है तो कर देंगे। कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये हो, सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो
मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं, घर पे करके लेके आना है, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना घर पे। टू सिंपल, फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक मोशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उनको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर frequency 100 radian per second and 1000 radian per second have the same displacement amplitude. The ratio of their maximum acceleration is first 1:10, 1:10 to the power 3, 1:10 to the power square, 1:10 to the power 4। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन a particle is executing SHM along a straight line its velocities at distances x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period is पहला 2 पाई अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। सेकेंड 2 पाई अंडर रूट x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तीसरा 2 पाई अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। फोर्थ 2 पाई अंडर रूट v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। हो गया? ये भी लिख लो।
चलो इसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं। हो गया, लिख लिए, जाके प्रैक्टिस करना है सब क्वेश्चंस। ये हो गया ना इधर, ठीक है। अब क्वेश्चन, फाइंड फाइंड टी एम्पलीट्यूड ओमेगा आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। यहां एक मास, एक मास है और ये मान लो इसका मेन पोजीशन E इक्वल टू 0। ये मेन पोजीशन है, ये लिख लिए। हो गया। अब का, अब समझ लो आज का मेन यहां से चालू होगा। बताओ, यहां पर एक मास है, है ना, जिसकी वेलोसिटी v है, आके इसमें छपक गया। तो पहले m था, ये 2m हो गया। पहले ये था, फिर ये बाद में हो गया। कैसे? ये क्या है, रेस्ट पे है। यहां पर ये मास क्या है, इसकी वेलोसिटी है। ये रेस्ट पे है और ये इसकी वेलोसिटी है एक मास की, इसमें आके चिपक गया। तब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओमेगा क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा जो मैंने ऑलरेडी लिखा है। अगर याद करोगे, अगर रिवीजन किए होगे तो कर लोगे फटाक से। एक सेकेंड का क्वेश्चन है। पहला निकालो, सबसे पहले टी निकालो, टाइम पीरियड। चपकने के बाद में क्या होगा, समझे? क्या फॉर्मूला लगेगा? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हाँ लगा दो, हो गया, खत्म। इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी मान लो v0। बस कितना आएगा बताओ, और t आ गया तो ओमेगा आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी ये बताओ। टाइम पीरियड तो चलो निकाल दिए तुम लोग, टाइम पीरियड आ गया तो उसका उल्टा कर दिए तो क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगी?
बताओ। चलो पहले इतना निकाल लो तुम लोग, पहले टाइम पीरियड निकाल लो, फिर ओमेगा निकालो, है ना। और उसके बाद में क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। हाँ, पी इनिशियल जस्ट बिफोर, पी फाइनल बाद में, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद। ये ब्लॉक मास जो है रेस्ट पे है, ये भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है। इसमें चपकने के बाद ये कितना मास हो गया इसका, 2m। तो जब इससे चिपका तो कुछ इसकी वेलोसिटी होगी ना, फाइनल वेलोसिटी। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए इसमें। एक रेस्ट में है, एक मास, दूसरा क्या है, एक उसकी वेलोसिटी है v0। पी इनिशियल जस्ट बिफोर कोलिजन, पी फाइनल जस्ट आफ्टर कोलिजन। बस हो गया। बताइए, ये पार्टिकल आ रहा है, ऐसे करेंगे ना, पी इनिशियल, है ना, और पी फाइनल, ठीक। इसका कुछ मास है, कितना है, m। इसकी वेलोसिटी कितनी, v0। अच्छा, ये रेस्ट पे है तो इसका क्या कुछ होगा, 0। इक्वल टू, बाद में क्या हुआ, चपकने के बाद में मास कितना हो गया इसका फाइनल, 2m। वेलोसिटी कितनी हो गई, v फाइनल। तो आ गया m v0 बाई कितना, 2m इक्वल टू v फाइनल। m से m कट गया, तो v फाइनल कितना, v0 बाई 2। मतलब ये इसका इतना है। नहीं, बस हो गया खत्म। इसके बाद में क्या निकालेंगे बताओ, टी। टी टी निकालो, कैसे निकालेंगे, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। और उसके बाद में ओमेगा निकाल दो, काम खत्म। टी के बाद और कभी कभी क्या होगा पता है, कुछ क्वेश्चंस में, कि जो मास है ना वो रेस्ट पे नहीं है, वो चल रहा है और आके चपक गया, वो दूसरा केस हो जाएगा। ये वाले केस में क्या है, ब्लॉक रेस्ट पे है, दूसरा मास आके चपक गया। वो सभी क्वेश्चंस करेंगे, पहले ये बेसिक करो इतना, आज ये सब करना है, समझे। ओमेगा कितना आया बताओ, कितना निकाले, जिशान, टी कितना आया, टी उसने बोला है निकालने के लिए ये सब चीज आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब मास बस क्या हो जाएगा, 2m। ये फॉर्मूला है, ये याद है, अगर ये नहीं याद है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। t इक्वल टू 2 पाई, अभी मास कितना हो गया है, 2m बाई के। ये इसका आंसर। ये क्या निकल गया, कोलिजन के आफ्टर कोलिजन का टाइम पीरियड। नहीं, इसके बाद में क्या निकाल लेंगे, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, वो निकाल लो, क्या आएगा बताओ, इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, या ऐसे सीधा लिख लो, ओमेगा इक्वल टू क्या, 2 पाई बाई टी। अगर नहीं समझ में आता है तो, कंफ्यूजन अगर होता है तो, ये भी फॉर्मूला ही है, समझ गए। क्या करेंगे, 2 पाई, टी कितना आया, ये पूरा, तो 2 पाई अंडर रूट 2m बाई के, ये कट गया,
नहीं तो क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट k बाई 2m। नहीं नहीं जिशान बोलो। एक क्वेश्चन और दे दिया उसने, उसने बोला जो है कि एक मास नहीं आया है, 2 मास आके चपक गया है, तो क्या करेंगे, प्लस करके और इक्वेशन में ऐड कर देंगे, खत्म। और कुछ करना है, एग्जामिनर का माइंड से समझो, ऐसे 2 लोग आ रहे हैं, मान लो, तो ऐड कर दे एक और वहां पर कर देना, काम खत्म। समझेगी नहीं, कुछ भी अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। चलो क्या क्या निकल गया, सब कुछ, कुछ बाकी है बताओ। फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा तो निकल जाएगा, क्या करेंगे बस। चलो एक चीज और बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ मीन पोजीशन पर क्या होगा, वी मैक्स। अगला सवाल, ये सब पार्ट होने के बाद में इसी का पार्ट मान लो, ये मान लो सब ए पार्ट था, बी पार्ट, वी मैक्स एट मीन पोजीशन। वी मैक्स का भी फॉर्मूला है, क्या होगा वी मैक्स, बताओ। और हमने कुछ ना कुछ निकाला है ऑलरेडी, उसको भी यूज करेंगे डाटा। बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होती है, हाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी किधर होती है, मीन पोजीशन पर, और उसका फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। वी मैक्स कितना निकाल लिया हम लोग, वी नॉट बाई 2, ठीक है, ए ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू रख दो ये वाला इधर। तभी तो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा, एम्पलीट्यूड भी तो निकालना है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, इसके प्लेस पर रख दो ए ओमेगा कितना, अंडर रूट के बाई 2m, वी नॉट बाई 2। कितना आया पाशा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, नहीं कर सकते, जैसे डायरेक्ट करेंगे, बताओ कैसे भी कर सकते, करके बताओ फटाक से। कितना आया अनम, करिए जल्दी, पाशा क्या आया, कितना फिर से बताओ। हाँ अच्छा, और किसी का कुछ आया, इसका हम लोग अगर स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर बाई 4, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू के बाई 2m। कोई दिक्कत, अब ये इधर चला जाएगा है ना, तो वी नॉट स्क्वायर इंटू 2m बाई 4k इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 चला गया, 2 2 जा 4 है ना, तो ऊपर क्या बचेगा, m वी नॉट स्क्वायर बाई 2k इक्वल टू ए स्क्वायर।
नहीं, बोलो। अब क्या कर सकते हैं इसमें? अब इधर देखो, v तो बाहर निकल जाएगा, v नॉट, है ना? रूट में करेंगे तो बचेगा क्या? अंडर रूट m, ये सब अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है? अंडर रूट v नॉट बाई, ठीक है, v नॉट तो बाहर निकल गया, m बाई 2k, ये किसके बराबर हो गया? a के बराबर। ये कितने लोग का आया बताओ? जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, अंडर रूट इधर उधर, सीधा स्क्वायरिंग करो फटाक से, समझे कि नहीं? स्क्वायरिंग करके हटा दो। जिशान क्या आया? कुछ दूसरा आंसर आया तो बताओ। सारा क्या आया? ये हमने क्या निकाल लिया? एम्पलीट्यूड। ये हमारा एम्पलीट्यूड है। बोलो। नहीं, हम्म, चलो। अब एक चीज ये समझो कि यहां पर क्या था, एक मास जिसकी कुछ वेलोसिटी थी, वो जाके क्या हुआ? चिपक गया। लेकिन अगर इसी को मैं थप्पड़ मार दूं, क्या कर दूं? बोलो। यही ब्लॉक को मैं थप्पड़ मार दिया तो कुछ करेगा ऑसिलेशन? तो चलो अगले सवाल में थप्पड़ मारते हैं इसको। लिख लिया ना? बस ध्यान से सुनो अच्छे से। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन? एग्जाम में टफ पेपर रहेगा तो आएगा। ये मास है एक, इसका मास मान लेते हैं 5 kg। इसका मास 5 kg है और ये रेस्ट पे है, रेस्ट, और ये स्प्रिंग से लगा हुआ है। स्प्रिंग के है, स्प्रिंग कांस्टेंट 20, और यहां पर हमने जो थप्पड़ मारा इसको, वो है, थप्पड़ मतलब इम्पल्स। थप्पड़ किसको मारते हैं ना? इम्पल्स, समझे? इम्पल्स बोलते हैं फिजिक्स में। कितना? 50 न्यूटन सेकेंड, ठीक है? ये जे हमारा इम्पल्स है। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। बहुत कम समय के लिए आपने थप्पड़ मारा, और ये है, समझ लो, जमीन पर है। क्वेश्चन कैसा होगा? फाइंड एम्पलीट्यूड ओमेगा टाइम पीरियड आफ्टर शार्प इंपल्स, ऐसे दिया रहेगा थियरी में क्वेश्चन। शार्प इंपल्स, शार्प इंपल्स इज गिवन टू द ब्लॉक, गिवन टू द ब्लॉक। ये लिख लिए सब लोग? बहुत इजी है, फॉर्मूला लगा दो, टी आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ये हो गया सारा। और इंपल्स के लिए क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, द चेंज इन मोमेंटम। पहले कैसे था, बाद में कैसे हुआ।
ठीक है, वैसे एक और डायग्राम सॉल्यूशन भी बना लेना एक। जब इसको थप्पड़ पड़ेगा तो इसके पास में कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। पहले रेस्ट पे था, कोई वेलोसिटी नहीं। थप्पड़ मारने के बाद किसी को थप्पड़ मारते तो ऐसे ऐसे नॉर्मल था, थप्पड़ मारे तो ऐसे ही रहता है, ऐसे हो जाता है ना। अरे क्या हो गया, खूब तेजी के साथ चेक कर सकते तुम, लेकिन खुद को बगल वाले को मारने लगे। समझ गए? पाछा कितना आया टाइम पीरियड, सब दिया है ना, मास की वैल्यू दिया है, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के भी दिया है, खत्म। 4 पाई, नहीं नहीं, और सॉल्व करो अच्छे से, वही है लेकिन और सॉल्व करो, समझे? टी आ गया, ओमेगा आ गया, क्या निकालना है फिर? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड पाई आया, हो गया, वेरी गुड। ओमेगा कितना आया? 2, शाबाश। अब निकालो क्या? एम्पलीट्यूड। कैसे निकालेंगे बताओ, पहले कैसे निकालेगा उसको? चेंज इन मोमेंटम वाला लगाओ फॉर्मूला। चेंज इन मोमेंटम, हो गया। J इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। J कितना है? 50, ठीक है। इसका मास कितना है फिर एंड में थप्पड़ मारने के बाद? 5 इंटू V। करिए कितना आया? V कितना आया? 10, काट दो, 10 आ गया। अब जब हमारे पास वेलोसिटी आ गई तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला था, क्या था? V इक्वल टू ए ओमेगा, ठीक है। V कितना है? 10, A निकालना है, ओमेगा कितना है? 2, कितना आ गया? 5। Everything is connected with everything else, Da Vinci said. Is this question too difficult? क्या ये नीट में नहीं आ सकता है? आसान सवाल, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा, समझे? चलो, अगर इसी में पूछ ले वो कि चलो बताओ, है ना, सी वाला पार्ट, ये मान लो बी था, सी पार्ट, फाइंड टोटल एनर्जी, सब रिविजन हो जाए ना आप लोग का। टोटल एनर्जी बताओ क्या करेंगे? फिर बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी, फिर बोल दिया काइनेटिक एनर्जी, निकालो बताओ आंसर कितना आ रहा है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के वी स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ
के ए स्क्वायर, हाफ के कितना है 20, ए कितना 5 इंटू 5 कितना आ गया 250। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना, हाफ के बोलो क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स है बताओ, है एक्स दिया है नहीं दिया है, अगर एक्स देता तो क्या करना था आप लोग को, सिंपल पुट, वो देगा एग्जामिनर, उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर, अच्छा ये वाला, ये तो v का फॉर्मूला है ना, अच्छा इसमें रूट नहीं रहेगा, बताओ क्या है फॉर्मूला, हाफ, अच्छा आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन में पहुंच गए, यही तो सब मसला है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यही है पक्का, अगर x की वैल्यू पता होती तो क्या निकल जाएगा, बस अलग अलग वैरायटी से पूछ सकता है आपसे सवाल हो, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत होगी आपको निकालने के लिए क्या, एम्पलीट्यूड, क्या निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड, बाकी सब तो ऐसे मिल जाता है ऊपर से ही, समझे कि नहीं, हो गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल, अ ब्लॉक इज परफॉर्मिंग SHM A omega or T as shown in diagram when block is at mean position, another particle of same mass is gently placed on the block such that it stick to the block and both perform SHM together. After collision, find new amplitude omega or T.
इसका डायग्राम बना लो। ये मास m, ये मास m, ये मास m, ये मास m, एक मास इसके ऊपर लाके रख दिया गया है बहुत ही आराम से, ये मास m, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट k। अब देखो, बताओ नया वाला टाइम पीरियड क्या होगा? एक छोटा सा मास लाके रख दिया गया है ब्लॉक के ऊपर बहुत ही आराम से, तो बताओ इससे पहले जैसे करें वैसे ही करना है। एक क्वेश्चन था ना, ब्लॉक रुका हुआ था, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, आके उसमें चिपक गया या उसके ऊपर रख दी, वही चीज है ना, वैसे करो सेम। ठीक है, अब देखो इक्वल टू जीरो रहेगा, क्या रहेगा, इक्वल टू जीरो। करो जल्दी फटाक से। तो नया वाला टाइम पीरियड कितना आएगा, मास रखने के बाद, बताओ वही रहेगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m हो जाएगा, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। लिखो फटाक से, टी न्यू इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m/k, ओमेगा कितना आ जाएगा, है ना, इसी का उल्टा आएगा, 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, क्या आएगा, अंडर रूट k/2 है। इसके बाद में क्या लगाएंगे, टी इनिशियल टी फाइनल, मोमेंटम कंजर्वेशन। और ये वाले सवाल में क्या है पता है, ये वाले सवाल के अंदर ऐसा है कि ये ब्लॉक परफॉर्म क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, और उसके ऊपर लाके रख दिया गया। इससे पहले वाले में क्या था, वो रेस्ट पे था। तब बताओ क्या करेंगे, बताओ कितना आएगा,
इसमें जो पार्टिकल है इसमें एसएचएम कर रहा है ब्लॉक, और रेस्ट पे कौन है पार्टिकल, उसके ऊपर रख दिया। अब दोनों साथ में चलने लगे, समझे कि नहीं? देखो सिंपल, when block is at mean position, another particle of same mass is gently placed on the block such that it stick to the block and both perform SHM together after collision. After collision, simple, वही लगाएंगे P initial P final। ये किसका है? जिसको रखा गया है, प्लस mv किसका हो गया? ब्लॉक का। ठीक है, तो मास कितना हो गया फाइनल? पहले मास m था, अभी कितना हो गया 2m। एक ब्लॉक का और एक जेंटली जिसको ब्लॉक के ऊपर पार्टिकल को रखा गया उसका मास, तो कितना आ जाएगा mv बाई 2m इक्वल टू vm। ठीक है, कट गया तो v बाई 2 ये आया। अब क्या निकालेंगे? एम्पलीट्यूड क्या लगेगा फॉर्मूला? v इनिशियल a ओमेगा। ठीक है, तो v के प्लेस पे क्या लिखेंगे? a ओमेगा कितना है? ये समझ गए, ओमेगा कितना? ये वाला, अंडर रूट k बाई 2m। अब इसको सॉल्व कर लो स्क्वायरिंग करके, खत्म। जीशान समझ में नहीं आया? इज दिस क्वेश्चन टू डिफिकल्ट? करो जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। कितना आया पाशा? नहीं, a बाई रूट 2 कितना आएगा? आपका क्या आया पाशा बताओ? इसको सॉल्व करने निकाल लेना जो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट घर पे जाके कर लेना, अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। रब कर दूं? कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वही आंसर है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। उतना तुम संभाल लेना, समझे कि नहीं कैलकुलेशन। चलो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगर a block is performing SHM a omega t as shown in diagram, when block is at x equal to a रूट 3, अभी यहां पर है a रूट 3 बाई 2, another particle of same mass is gently placed on the block, and both perform SHM together
together after collision, after collision, after collision, find new amplitude omega time period. ये मास मान लो m, ये इसका मीन पोजीशन, मीन पोजीशन जहां पर x इक्वल टू 0, जहां पर ये आ गया है ये है x इक्वल टू a√3/2। अब इसके ऊपर लाके हमने रख दिया है एक मास वाला पार्टिकल बहुत ही सुकून से, ठीक है, और यहां पर E इक्वल टू क्या है, 0 है। बस अब बताओ, अभी ब्लॉक कहां पर है, a√3/2 मतलब करिए, जल्दी करिए फटाक से। जल्दी जल्दी इसको सब निपटाओ फटाफट, छोटे छोटे सवाल। कितना आया बताओ, एम्पलीट्यूड नया वाला कितना आया, देखो इसमें कैलकुलेशंस है अच्छा खासा, है ना, इसको तुम लोग निकाल लो, क्या क्या निकाल लो, टी और ओमेगा सेम ही रहेगा जो पहले था, नहीं, और एम्पलीट्यूड घर पे निकाल लेना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताओ इसमें, बताओ, क्योंकि अभी किधर है ये पार्टिकल, तो फिर यहाँ वेलोसिटी क्या लगेगी, v इक्वल टू, हाँ, v इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x² वाला फॉर्मूले से सॉल्व करना है, फिर आंसर आ जाएगा। और एक चीज तुमको करना पड़ेगा, दोनों तरफ बहुत सारे रूट्स आएंगे, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम थोड़ा सा, कोई बात, कैलकुलेशंस कर लेना, एक दो पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो इसके लिए, घर पे कर लेना। चलो एक और सवाल जो 2000 है ना, ये इस टाइप से हो गए हैं। अगर वर्टिकल में हो ब्लॉक तो फिर कैसा होगा,
ठीक है, ये मान लो m1 और इसी के ऊपर हमने एक मास ला के रख दिया है बहुत ही आराम से, जेंटली। ये इसका नेचुरल लेंथ NF। इसको रखा गया जेंटली। टी क्या होगा, ठीक है, ए क्या होगा, वो भी नया वाला, न्यू वन। और इसकी मेन पोजीशन ये है। इसको थोड़ा सा ऊपर से ले लेना और बड़ा करना। बताइए। जब भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, है ना, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पेपर को डिफिकल्ट बनाया जाता है, तो उसमें एनएलएम भी आ जाएगा, ऑसिलेशन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, तो दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पेपर बनाते जब, तो डिफिकल्ट पेपर होता है। समझे, ये रेस्ट पे है। बताओ कैसे करेंगे। टी कितना आया, इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम लोग किए थे, ब्लॉक ब्लॉक रख के। सोचो, क्या आएगा, बताओ। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अलग अलग है ना, m1 m2 दिया है तो 2m कैसे हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हाँ ये आएगा। समझे कि नहीं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m1 प्लस m2 बाई k। ओमेगा कितना आएगा, k बाई m1 प्लस m2। ये नया वाला है, ओके, न्यू वन।
ठीक, अब इसके बाद में निकालना है एम्पलीट्यूड। बताओ। अच्छा, मीन पोजीशन चेंज होगा पार्टिकल रखने के बाद? हाँ, अगर मास से बढ़ाएंगे तो इधर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। आएगा तो मान लो यहां आ गया, वो यही वाला नीचे आ गया। सिंपल, ये जुड़ा रहेगा, है ना। तो मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड होता क्या है? मीन पोजीशन, ये तो इसका क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन, समझे कि नहीं। तो उसके हिसाब से हम करेंगे। और एक चीज याद रखना है, जो भी एक्स्ट्रा वाला मास हम लेके आए हैं वही रहेगा उसका एम्पलीट्यूड। क्या रहेगा, याद ही रखना इसको दिमाग में। ए इक्वल टू m2g/k। कैसे? ये दूसरा वाला जो पार्टिकल हमने रखा है m2, और नेचुरल लेंथ और इसके बीच में क्या हो जाएगा, m1g/k होता है, यहां से लेके यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ऐड हो जाएगा ना, m1 प्लस m2g/k। समझे, क्योंकि ऐड हुआ ना। तो ये पूरे में से अभी मीन पोजीशन ये हो गया, तो इतना निकालना। तो इसमें से जब घटाओगे इसको ना, तो तुमको यही आएगा। ये है पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, ब्लॉक ऐसे रेस्ट पे है, कुछ दिक्कत नहीं। दिक्कत हुई क्या, जब तुम आराम से हो अकेले कोई दिक्कत नहीं, जब दूसरे लोग आते तो नाटक चालू। तुम अकेले बहुत खुश हो, जैसे तुमने दोस्ती स्टार्ट किया, वहां से ड्रामा चालू, इसने ये कहा, उसने कैसे कहा, मतलब ड्रामा। तो इस ये भी बहुत सुखी था। प्रॉब्लम स्टार्ट हुए दूसरा वाला जब आया, समझे कि नहीं। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी इसकी, सुकून से रह रहा था, कोई डिस्टर्बेंस। अब देखो यहां आ गया, जो नहीं कभी करता तो वो करना स्टार्ट कर दिया। समझे, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया ये। मीन पोजीशन पे था नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बोला नहीं, अब हम पावरफुल आदमी, कुछ भी कर सकते। समझे कि नहीं। तो कितना आएगा, m2g/k। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये तो चलो ठीक है, v इक्वल टू a ओमेगा। आप सॉल्व करिए, ओमेगा जो रहेगा इसमें रख दो उठा के, v मैक्स वाला v इक्वल टू a ओमेगा से करके। हो गया।
समझे कि नहीं? ये वी मैक्स होता है ना, तो ए वी मैक्स और ये ओमेगा कितना है, ये के बाई M1 M2। बताओ, इसके बाद आगे बढ़े। कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उन लोग भी ऐसे मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको भी, वो लोग भी कुछ चाह रहे हैं, अभी मिल जाएगा कुछ समय। अगर वी मैक्स एंटायर मोशन का चाहिए तो यहां पर क्या करेंगे, सिंपल बताओ, ए के प्लेस पे क्या रख देंगे, ये रख दो। समझ गए? M2G। देखो कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे ये कैसे आया, ये वाला कुछ नहीं, ये इसमें से, ये पूरे में से इसको घटा दो, तुमको यहां से लेके यहां तक मिल जाएगा। समझे कि नहीं? और यही वैल्यू उठा के तुम यहां रख दो, तो वी मैक्स मिल जाएगा ना, कितना मोशन हुआ पूरा पता चल जाएगा। समझ गए? बाकी एम्पलीट्यूड तो डायरेक्टली तुमको पता चल गया है, अगर उसने पूछ लिया वी मैक्स बताओ तब उस टाइम पे। चलो एक और सवाल। अभी हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, एक पार्टिकल को रख रहे थे, अभी पार्टिकल को हटा देंगे तो फिर ऊपर भागेगा। कैसे माँ बाप जब बच्चे के ऊपर से, है ना, प्रेशर को हटा देते हैं तो वो घूमने लगता है इधर उधर। समझे कि नहीं? सेम यहां पार्टिकल भी है, वो बोलता है हम क्लास में जाके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई छोड़ के सब कर रहा है। समझे कि नहीं? मसला है, माँ बाप कितनी उम्मीद रखा है बच्चे से और बच्चा उम्मीदों पे खेल रहा है। अगला सवाल। देखो इधर सवाल,
ये मेन पोजीशन। ये वाला जो मास था चुपके से M2 को हटा दिया। यहां तक तो NLM है, और ये हमारा आ जाएगा M1G/K। M2G/K, बताओ क्या आएगा। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, बताओ। टाइम पीरियड, ओमेगा, एम्पलीट्यूड। यहां पर हमने ये छोटू को गैप कर दिया है, तो M1 प्लस M2 कहां से आएगा, कोई माइनस वाइनस नहीं। बस, अरे जिसको हटा दिया उसको जिंदगी से हटा दो ना, बार बार उसको रखने की जरूरत क्या है। आप उसको डायरेक्टली हटाओ, चुपके से हटाओ। हटाना तो हटाना है, तो ऐसे ही मास को हटा दो M2। इससे पहले आ रहे थे तो कहानी प्रॉब्लम आ रही, अभी हटा दो। हो गया। तुम मुझे ये बताओ, वो तो तुम लोग निकाल लिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टी कितना आ जाएगा, 2π√M1/K। नहीं, अरे M2 तो गायब ना। क्या मीन पोजीशन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बताओ। इसको जस्ट इमेजिन, इसको हटाओगे ये मास से तो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, बस। एक चीज ये भी लिख लेना, और इसका ऑपोजिट ओमेगा कितना आ जाएगा, समझ गए। और लिख लो मीन पोजीशन ऊपर जाएगा। M2 ने छोड़ दिया तो ऊपर चले गए सीधा टिकट लेके, है ऐसा केस। और M2 आ गया तो वजन ही बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, तो नीचे आ गया। चलो, ये समझ में आया।
हो गया, अगले सवाल पे चलें। देखो ये तो हो गया ना बहुत पहले ही। मास m, एक स्प्रिंग उतना मजबूत नहीं रहता है ना, तो हमने कहा 2 लगा देते हैं और फिर काट देते हैं। इसको t इक्वल टू 0 पे काट दिया। ये नेचुरल लेंथ और ये मीन पोजीशन। ये K1 है, ये K2 है। ये भी इसी का है। SHM starts बताइए। नहीं नहीं, अभी चैप्टर में लगेगा, अभी लगेगा, समझ लो। एक लेक्चर और अच्छे से लगेगा। 1 से 2 भी हो सकता है, लेकिन एक तो लगेगा। कल या तो परसों पक्का हो जाएगा। अगर कल लेक्चर ले लिया तो कल हो जाएगा, है ना, 2-2.5 घंटे का। कोई बात नहीं, हम बच्चों के हिसाब से थोड़ी चलते हैं, बच्चे हमारे हिसाब से चलते हैं। जो नहीं चलते वो चले जाते फिर। सिंपल। हो गया, जल्दी बताओ क्या करना है। इसमें नया वाला मीन पोजीशन बताइए, न्यू। समझे कि नहीं? पूरी स्टोरी क्या है समझ गए? पहले ऐसे था, ये स्प्रिंग काट गया,
तो जब ये कटा तो ये ऐसे ही रहेगा स्टेबल रेस्ट पे, तो इसमें कुछ होगा ना ऑसिलेशन? नहीं, ये ऐसे था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब एक, अरे यही नहीं कभी भी कटे को, अगर ऐसे कोई दो चीज है तो उसमें प्रॉब्लम होगी कि नहीं? सिंपल, तो ये कट गया, जैसे वो कटा ये थोड़ा सा ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम स्टार्ट हो गया, तो मेन पोजीशन यहां थी तो नीचे आएगी ना, तो नया वाला मेन पोजीशन क्या है, समझ गए? नया वाला बताइए क्या आएगा, बोलो। क्या आएगा बताओ? mg/k1 माइनस वो जो नॉर्मल था, समझे कि नहीं? mg/k1 ही आएगा, इसको लिख लो तुम लोग सीधा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा सीधा इसको याद रखो अपने दिमाग में, लिख लो। एक बॉक्स में लंच बॉक्स, नाम रखो लंच बॉक्स, लंच बॉक्स, इसमें लिख लो एमपी न्यू, वो नेचुरल लेंथ से mg/k1 दूरी पर होगी, पर होगी। बाकी टी कितना आएगा? बस, हाँ k1 आएगा, k2 तो चला गया अपने घर पे। ठीक है, बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, हम लोग बाद में करेंगे, बंद कर दीजिए, ठीक है।